एक ब्रदर ने क्वेश्चन किया है, मुदस्सर अली ने, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग आपकी बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। कोई भी वेबसाइट आपकी लोकल बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टोर है या ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो आप अपनी इंडेक्सेशन फास्ट करने के लिए रैंक मैथ का इंस्टेंट इंडेक्सिंग टूल भी यूज कर सकते हो, जो आपका कंटेंट को विद इन 1 आवर इंडेक्स कर देगा। देन अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते तो आप के इंडेक्सिंग के टेक्निकल इश्यूज सारे सॉल्व होने चाहिए। जैसे कि एचआरएफ में आप जाएं, वहां से आपको अपनी वेबसाइट के रिलेटेड ऑल इश्यूज शो हो जाएंगे। वहां से आप एक एक इशू को देखें, देन एनालाइज करके सॉल्व करते जाएं। जैसे कि स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेक्निकल में, रिपोर्ट.txt, साइडमैप.xml और 301 रीडायरेक्शन, 302 रीडायरेक्शन, ब्रोकन लिंक्स और बहुत से इसके अलावा आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मेन इशू क्रॉल बट नॉट इंडेक्स, ये इशू आता है। तो ये क्यों आता है? ये इसलिए आता है कि आपका कंटेंट उस तरह का हाई क्वालिटी नहीं होता जो गूगल चाह रहा है। गूगल के पास उसके रिलेटेड बहुत सा हाई क्वालिटी कंटेंट पहले से अवेलेबल है। आपके कंटेंट को वो स्किप कर देगा और एनालाइज तो करेगा बट आपको इंडेक्स नहीं करेगा। वहां पे आपके गूगल सर्च कंसोल में ये इशू शो हो रहा होगा, क्रोल्ड बट नॉट इंडेक्स। ठीक है, तो आप अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज करके, या अगर आपका थीम कंटेंट है या कॉपीड कंटेंट है या डुप्लीकेट कंटेंट है, तो भी ये इशू आ सकता है। आप अपने कंटेंट को सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज राइट करके उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देन डुप्लीकेट टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का इशू आता है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें दो इशू होते हैं, एक आपकी जो प्लगइन की एसईओ सेटिंग्स ऑन होती है और दूसरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में थीम की सेटिंग ऑन होती है। देन आप थीम से जाके सेटिंग ऑफ कर दें एसईओ की, और प्लगइन के थ्रू जैसे कि रैंक मैथ और जोस्ट को यूज करके आप एसईओ कर सकते हैं। ये सारे ऑलमोस्ट जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। इसके अलावा आपका किसी स्पेसिफिक थिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं।